यहाँ पर दालों के भावों में आज मेजर मंडियों में कुछ नरमी आने की खबरें सुनी हैं, लेकिन क्या एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है? स्टॉक लिमिट के चलते यहाँ पर कितनी दाल की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहाँ पर अब ये नॉइज से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कि इंपोर्ट यहाँ पर खोला जा सकता है। एज ऑफ नाउ 44% की इंपोर्ट ड्यूटी है गेहूँ पर, लेकिन अब इसमें क्या चर्चा है, किस तरह से ये प्रोसीजर हम आता हुआ देख सकते हैं, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहाँ पर भी तेज़ी कायम है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीजीए के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सतीश उपाध्याय, हमारे साथ होंगे वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल और निर्मल बैंक कमोडिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर दालों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी कंफर्म खबर यहां पर ही आई है। सतीश जी, जिस तरह का नोटिफिकेशन है, यहां पर इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉक लिमिट है अब चने और पिजन पीस पर। कैसे देखते हैं आप इसे, और आज क्या कुछ हमने इम्पैक्ट आता हुआ देखा है ऑलरेडी प्राइसेस में? थैंक यू मनीषा जी। मनीषा जी, ऐसा है, देखिए, ये स्टॉक लिमिट से कोई शॉर्टेज तो कम होगा नहीं। गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई है और उससे टेम्पररी हो सकता है एक बार प्राइसों पर प्रेशर आए, लेकिन तुअर में भी शॉर्टेज है और चने में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। चने के प्राइसेस और भी थोड़े घट सकते हैं, बट तुअर का लगता है कि टाइम बिंग एक बार थोड़ा सा बाजार घट के फिर वापस से स्टेबल हो जाएंगे या फिर बढ़ सकते हैं आगे, कि तुअर यहाँ अपने पास है नहीं। और अफ्रीका से जो तुअर इंपोर्ट आना चालू होगी वो सितंबर एंड अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है। तो अब अगर ये स्टॉक लिमिट लगा दी तो इसमें तो इम्पोर्टर थोड़ा एग्जिस्ट करेगा, वो भी फिर अभी स्टॉक इंपोर्ट माल बड़े क्वांटिटी में नहीं मंगा पाएगा, उसको भी एक डर लगेगा ये। तो टाइम बिंग तुअर पर जो है वो थोड़ा सा बाजार घट के फिर और स्टेबल होके बढ़ सकता है, बट चने में प्रेशर है क्योंकि येलो पीस भी आ रहा है, वो भी चने को डेंट कर रहा है शॉर्टेज को, और दूसरा फिर से अपना इंपोर्ट भी खुल जाएगा। और ये बाजार समझ नहीं पा रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ इंपोर्ट खोल रही है और दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट लगा रही है। तो ये एक क्या होता है कि एक कंफर्म हो जाता है कि ये गवर्नमेंट के नज़र में इसमें शॉर्टेज है करके, तो वो उसको अभी तक वो हवा में चल रहा था, लेकिन अभी एक चीज का कंफर्मेशन हो गया कि शॉर्टेज पक्की है। तो उसका टाइम बिंग क्या इफेक्ट आता है वो देखने जैसा है। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइसेस कोई भी कमोडिटी में बहुत सारी बड़ी मंदी आ सकती है, ज्यादा घट सकती है। टाइम बिंग थोड़ी घटेगी, दोनों कमोडिटी में शॉर्टेज थी बाजार के हिसाब से जी, तो वो हिसाब से फिर डिमांड सप्लाई पे कैसे बाजार आगे चलते हुए जी। सतीश जी, आपकी बात सही है कि एक तरफ सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट खोल दिया है, जैसे कि मैं आपसे कुछ देर पहले बात भी कर रही थी कि ज़्यादातर दालों में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यहाँ पर फिलहाल है। स्टॉक लिमिट लगाने का आपको लगता है ये है कि लोग मंगा तो रहे हैं लेकिन अपने पास होल्ड कर रहे हैं, बाजार में नहीं बेच रहे हैं? क्या वो फायदा हम आता हुआ देखेंगे इंपोर्ट का और स्टॉक लिमिट का, कि जो भी माल आएगा वो जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उतने में बाजार में लेके आना होगा? हाँ, तो ऐसा है मनीषा जी, कोई भी व्यापारी या इंपोर्टर माल मंगाता है, अगर उसको 2 पैसा मिलने की चाह रहेगी या जहाँ पे स्कोप दिखेगा। अगर स्टॉक लिमिट आती है और गवर्नमेंट बोलती है कि 45 दिन के अंदर स्टॉक को लिक्विडेट करो, तो बाजार में बड़ी वेसल आती है, एक वेसल 30-40 हजार टन की आती है। तो एक साथ अगर 2 वेसल लग जाए तो एक पोर्ट पे 40 हजार और 40 हजार 80 हजार टन माल इमीडिएट लिक्विडेट तो नहीं हो सकता, एक नंबर। दूसरा, वहाँ पे अभी इंपोर्टर खुद सोचेगा कि आज में 72 और 70 के पड़ते में वहाँ पे इंपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बाजार अगर घट के ये 65 आ जाता है तो उसको तो लॉस ही है। तो वो एग्जिट हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है भैया, मेरा मैं बाहर सेटल कर लेता हूँ, माल मंगवाता नहीं हूँ। वो बांग्लादेश जाएगा या पाकिस्तान जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ जाता रहेगा। तो ये एक थोड़ा हेल्दी नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्टेज था, लेकिन लियानोपीट खोलने से काफी बाजार कंफर्टेबल हो गए थे और धीरे धीरे रेट घट ही रहे थे। लेकिन ये स्टॉक लिमिट लाने से हो सकता है गवर्नमेंट को लग रहा हो कि कुछ पॉकेट्स में माल ज्यादा है और वो बाहर नहीं आ रहा है, तो स्टॉक लिमिट लगा के एक प्रेशर बना सकते हैं। टाइम बिंग बाजार घट सकता है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ये बाजार वापस से स्टेबल हो जाएगा या बढ़ सकता है। सतीश जी, एक और चीज़, और जो हमने पहले भी इसके इंस्टेंसेस देखे हैं तुअर को लेकर ही, उड़द को लेकर इन सम सेंस, जब हमने वो मीटिंग्स होते हुए देखी थी म्यांमार और बाकी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी, कि जब ऐसा होता है कि इंपोर्ट भी अलाउड है लेकिन स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई है तो लोग भारत में लाते ही नहीं है। एक तो आपने कहा कि शायद एग्जिट कर जाते हैं, और या फिर उसको सोर्स कंट्रीज में ही होल्ड करने लगते हैं। हाँ, ओरिजिन पे या दुबई में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ होल्ड कर सकते हैं। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। आजकल होल्डिंग का कॉस्ट मनीषा जी इतना लगने लग गया है कि वो और क्या है,
दाम चने के जो है वो पीक पर है लास्ट 3 साल के। तो ऐसा नहीं है कि इससे और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो होल्ड करके रखूंगा तो मैं कुछ उसमें 2 पैसा बना सकूंगा, वो एक डर रेगुलर सताएगा। प्लस अभी ऑस्ट्रेलिया की इंपोर्ट खुलनी है, येलो पीस इतने बड़े पैमाने पे आ रहा है तो वो भी डेंट कर रहा है धीरे धीरे जो चने का यूजेस था वो और येलो पीस के अकाउंट में जा रहा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डर वाली बात नहीं थी और तुअर में गवर्नमेंट को लग रहा था, बट उसमें स्टॉक लिमिट लगा भी लेंगे तो स्टॉक ही नहीं है, तो लिमिट लगाने से कोई माल तो आ नहीं जाएगा। अब स्टॉक लिमिट लगा लेंगे, जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज बनी रहेगी, टाइमिंग हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आए बाजार पे। सतीश जी, यहाँ से अब आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा चने के भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल पाएगी, यहाँ पर एक नीजर्क इम्पैक्ट ही सही हम नियर टर्म में आता हुआ देखेंगे, तो यहाँ से कितना कूल ऑफ आपको लगता है प्राइसेस हो पाएंगे? बहुत ज्यादा बड़ा मनीषा जी मुझे नहीं लगता है कि कोई बाजार घटने की जगह है। टाइम बिंग घट सकता है यहाँ से और 2-3 रुपया 4 रुपया अगर घटे तो घट सकता है, बट वो बाजार शॉर्टेज है मनीषा जी, एक्चुअल शॉर्टेज है और वो बाजार और बढ़ना था तो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि येलो पीस खोल दिया, चने का इंपोर्ट खोल दिया, तो एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर हो गया है स्टॉकिस्ट पे। और दूसरा अब ये स्टॉक लिमिट लगा दी तो ये टाइम बिंग एक बार थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बाजार पे सप्लाई का, और गिराकी पे अभी नहीं है, बारिशें पड़ जाएगी तो थोड़ी फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी पल्सेस की, तो तब देखना है कि क्या होता है, बट हमको लगता नहीं है कोई बहुत बड़ी मंदी आएगी यहाँ से या ज्यादा घटेंगे बाजार। जी सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली दालों पर सरकार की पैनी नगर लगातार हमने यहाँ पर बनते हुए नजर आई है और ऑफ कोर्स एक बड़ा स्टेप भी यहाँ पर आता हुआ जहाँ पे स्टॉक लिमिट हमने यहाँ पर लगते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि जहाँ तक फूड इन्फ्लेशन की बात है, पिछले 2 महीने में हमने फूड इन्फ्लेशन लगातार बरकरार देखी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ से तो है ही, लेकिन ओवरऑल भी सिंगल डिजिट में है। लेकिन जहाँ तक दालों की बात है, मई में पल्सेस इन्फ्लेशन 17% से ज़्यादा थी, अप्रैल में ऑलमोस्ट 17% थी, तो हमने लगातार यहाँ पर एक तेज़ी आते हुए देखी है। तो क्लियरली दैट पुशेस सरकार को कि यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है, और जो एक चीज़ उनके हाथ में थी वो इमीडिएटली हमने यहाँ पर होते हुए देखी भी है। लेकिन बातचीत यहाँ पर सिर्फ दालों में नहीं है, गेहूं में काफ़ी समय से भी है। गेहूं की अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो पिछले 1 साल में हमने करीब यहाँ पर 6.5% जैसी बढ़ताते हुए देखी है। होलसेल रिटेल अगर दोनों पकड़ लें तो एवरेज बिटवीन 6 to 7% यहाँ पर आता है। अजय गोयल जी, स्वागत है आपका। और यहाँ पर अब नॉइस और भी तेज़ होती हुई नजर आई है कि इम्पोर्ट ड्यूटी शायद जुलाई से आ जाएगी। ये बात आपने हमसे बहुत पहले भी कही थी कि जुलाई में हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। अब सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स भी ये चीज कहने लगे हैं, तो अब इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है, कितनी तैयार है और कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, एक तो जो व्हीट इन्फ्लेशन आपने करीबन 6-6.5% कहा है, सरकार ने जो एमएसपी और बोनस वगैरह मिला के वही 10-11% बढ़ा दिया है पिछले साल से, तो ये 6.5% नहीं, अभी उसमें और भी बढ़ने की संभावना है। और जहां तक इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात है, सरकार ने खुलासा किया है कि आज की तारीख में कोई उनका जो है प्रस्ताव नहीं है इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का। जो 44 से 0 करने की जो मांग एक सेक्शन कर रहा है, कि बार बार की जो है इस साल गेहूं की कमी महसूस हो रही है बाजारों में, मंडियों में, हर जगह पे, लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, उनके हिसाब से सफिशिएंट है, साल निकल जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस साल जैसे एक प्रदेश में चुनाव है जो गेहूं पे निर्भर है, और तो कोई जो है उसमें राजनीति भी हो सकती है कि जो है सरकार उस चीज को भी वे करती हो कि जो है इंपोर्ट अभी खोले या चुनावों के बाद खोले। तो अब पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये 1 साल से रूमर चल रहा है कि सरकार जो है 44 से 0 कर देगी, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। एंड इंडस्ट्री इस उम्मीद में बैठी है, खासतौर पर जो साउथ इंडिया में जो इंडस्ट्री है, जो प्रोड्यूसिंग क्षेत्र से काफी दूर है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है प्राइस राइज महसूस होता है। वहां पे आज की तारीख में 30, 31, 31.5 के भाव हो गए हैं, खासतौर पर तमिलनाडु, केरला और उन प्रांतों में। तो जो अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो सबसे ज्यादा सप्लाई जो साउथ इंडिया में बढ़ने वाली है, जहां पे जरूरत है, जहां पर हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज हुआ है।
तो अब आगे जाके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, जो सरकार ने कैलकुलेशन बताया है उसके लिहाज से भी जो उनकी सारी पीडीएफ की बात है या फिर वो फूड सिक्योरिटी है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी हैं, उसके बाद भी यहाँ पर गेहूँ रहता है। ओएमएसएस स्कीम को लेकर अब आपकी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? 10 मिलियन टन का रिकॉर्ड हमने पिछले साल यहाँ पर आता हुआ देखा था। इस साल कब, कितना, किन प्राइसिंग पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन एसएनडी है उसके हिसाब से करीबन 8 मिलियन टन जो है सरकार ओएमएसएस कर सकती है आराम से, अगर वो चाहती है तो। और जहां तक दामों का सवाल है, पिछले साल ऑल इंडिया वन प्राइस था। इस साल देखना पड़ेगा सरकार किस तरह की पॉलिसी लेके आती है, लेकिन बाजार ये उम्मीद लगा के बैठा है कि अगले महीने कोई ना कोई प्रकार में, कोई ना कोई रूप में ओएमएसएस आ जाएगा फॉर एक्चुअल यूजर पैन इंडिया। अब प्राइसिंग और उसके बारे में कोई इंडिकेशन अभी फिलहाल है। ऑलराइट, तो अगले महीने ओएमएसएस यहाँ पर आ सकता है। 8 मिलियन टन सरकार के पास है जो यहाँ पर बाजार में लेके आ सकते हैं। तो एक फाइनल सवाल, एक फाइनल पुश यहाँ पर अजय जी, तो इंपोर्ट एट ऑल आपको लगता है सरकार के माइंड पर है, आ सकता है, ड्यूटी कट होता हुआ हम देख सकते हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इंपोर्ट 2-4-5 मिलियन टन का जो है देश के फायदे के लिए होगा। अब उसकी टाइमिंग जो है सरकार चूज करना चाहती है, या तो जो है आने वाले राज्यों के चुनाव है उसके बाद कुछ करना चाहेगी, या कब करना चाहेगी कुछ अंदाजा लग नहीं रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ट्रांच 4-5 मिलियन टन का इंडिया में इंपोर्ट होना जरूरी है, ताकि ये जो प्राइस पे अनसर्टेनिटी रहती है और हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है और सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है बार बार, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। और मैं कई जगह पे पढ़ रही थी कि एक बातचीत ये भी है कि हम वीट फ्लावर के ऊपर जिस तरह का इंपोर्ट है उसको भी देख सकते हैं। आपको वो भी एक पॉसिबिलिटी कहीं लगती है? देखिए, वीट फ्लावर कैपेसिटी काफी है इंडिया में वीट की जरूरत है, और इंडिया के जो वीट रिक्वायरमेंट्स वो ज्यादातर आटा और मैदा अलग किस्म का है जो बाकी दुनिया से है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वीट फ्लावर इंपोर्ट पे जो है सरकार कोई ना कुछ करेगी। वो उनके एजेंडा पे नहीं है मेरे ख्याल। ऑलराइट, तो गेहूं शायद एजेंडा पे हो सकता है, वो भी इमीडिएट नहीं है, सरकार लगातार कहती रह रही है। और आने वाले समय में अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटती भी है तो जैसे अजय जी कह रहे हैं 2 से 5 मिलियन टन का इंपोर्ट यहाँ पर कुछ खास बुरा नहीं होगा। अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा ब्यौरा गेहूं पर भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे कुणाल शाह को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।